कक्षा 11वीं फिजिक्स में हम लोग समतल में गति पढ़ाई कर रहे थे या द्विमीय गति। कल हम प्रक्षेप्य गति के बारे में पढ़ाई किए हैं। आज हम पढ़ाई करेंगे बेटा द्विमीय गति में वृत्तीय गति। वृत्तीय गति भी आप लोगों का द्विमीय गति होगा, समतल में गति होगा। तो आपको वृत्तीय गति पता है। यदि कोई वस्तु है वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर उसकी परिधि में, वृत्त की परिधि में वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर गति करे तो ये वृत्तीय गति कहलाएगी। ठीक है, तो वृत्तीय गति से संबंधित कुछ परिभाषा है, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का प्रश्न होगा बेटा वृत्तीय गति एवं एक समान वृत्तीय गति क्या है? वृत्तीय गति में निम्न को समझाइए। बहुत सरल डिफिनेशन होगी, खुद ही आप लोग लिखेंगे। पहला आवर्तकाल, दूसरा आवृत्ति, तीसरा कोणीय विस्थापन, चौथा कोणीय वेग, पांचवा कोणीय त्वरण, अभी इससे पहले सामान्य वेग और त्वरण पढ़े बेटा, वो सरल रेखी गति में था, तो उसको रेखी वेग या रेखी त्वरण कहते हैं। यदि बोलना चाहे तो सामान्य में वेग और त्वरण बोल देते हैं। इनको हमको डिफाइन भी करना है। तो बहुत सिस्टमेटिक और इजी परिभाषा है। तो वृत्तीय गति की आप लोग परिभाषा देंगे। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर गति करती है तो इसको क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। या यदि कोई वस्तु किसी वृत्त के परिधि के चारों ओर गति करती है, परिधि जानते हैं आप लोग, 10वीं पढ़े हैं, उसको आप क्या कहते हो? वृत्तीय गति कहते हो। ठीक है, अब एक समान वृत्तीय गति क्या है? यदि कोई वस्तु है एक समान समय अंतराल में, या भले ही समय अंतराल छोटा हो, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें तो उसकी गति क्या कहलाएगी? एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। फर्क क्या है दोनों में? वृत्तीय गति में हो सकता है बेटा सामान्य वृत्तीय गति है तो कहीं कम दौड़े, कहीं ज्यादा दौड़े। ठीक है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में उसकी चाल है बिल्कुल एक समान होगी, बेचैन नहीं होंगे, तो समान समय में वो समान दूरी को क्या करेगा? तय करेगा। चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, बुक में भी आप देख सकते हैं डिफिनेशन। ठीक है, बुक की बात करूं तो मेरे बुक में 245 पेज में है आपके, सॉरी बेटा 243 पेज में है, मोटे मोटे अक्षरों में वृत्तीय गति की डिफिनेशन। ठीक है, और एक समान वृत्तीय गति की डिफिनेशन दोनों है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया, आप लोग लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे, ज्यादा बेहतर है। आवर्तकाल, याद रखिए कोई भी बात हो, आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर में लगा लिया गया समय। यदि वृत्तीय गति करती हुई वस्तु एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लेती है उस समय को आवर्तकाल कहते हैं। हो गया डिफिनेशन। ठीक है, आवृत्ति है वो आवर्तकाल का उल्टा होता है। अब कैसे बोलेंगे उल्टा? मैंने आवर्तकाल क्या बोला? एक चक्कर में लिया गया समय, एक चक्कर में लिया गया समय। तो आवृत्ति हो जाएगा एक सेकेंड में चक्करों की संख्या, एक सेकेंड में चक्करों की संख्या, या इकाई समय में चक्करों की संख्या को। तो इकाई समय में वृत्तीय गति करती हुई वस्तु जितना चक्कर पूरा करती है उसको क्या कहते हैं? उसकी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है आपका। तो मान लीजिए कि एक सेकेंड में किसी की
बाइक चल रही है और 1 सेकेंड में वो बाइक का पहिया है वो 20 बार घूम गया, तो इसका मतलब उस पहिए की आवृत्ति हो गई 20 कंपन प्रति सेकेंड। 20 बार कंपन कर दिया या 20 चक्र प्रति सेकेंड, तो 20 चक्कर ले लिया कितने में? 1 सेकेंड में। ठीक है, तो इकाई समय में या 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या को अपन क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और 1 चक्कर में लिए गए समय को क्या कहते हैं? अपन आवर्तकाल कहते हैं। और आप लिख सकते हो बेटा आवृत्ति में, आवृत्ति है आवर्तकाल का उल्टा होता है। उल्टा को आप व्युत्क्रम बोलते हो, व्युत्क्रम। आवृत्ति है आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अब कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन क्या होगा? तो आप लोग विस्थापन पढ़े हैं, स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन बोलते हैं आप लोग, किसमें? रेखीय गति में। अब यहाँ कोणीय विस्थापन है, तो कोणीय विस्थापन बताने के लिए बेटा चित्र बना लेना तो ज्यादा बेहतर, अच्छे से आप समझेंगे। ये चित्र बार बार आएगा भी। मान लीजिए कि O है और ये शुरू में बिंदु P पर है वस्तु और T समय के पश्चात वो Q पर आ गया। T समय के पश्चात कितना आ गया? Q पर आ गया और ये कोण आप लोगों का बन गया डेल थीटा और ये विस्थापन है डेल एस। तो ये कोणीय विस्थापन है बेटा, सॉरी ये तो देखिए ये डेल थीटा कोणीय विस्थापन हो गया। एक निश्चित समय में वस्तु है, वृत्तीय गति करती हुई वस्तु है, अपने मार्ग पर जितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय किया? PQ, जितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो वो जो दूरी है वृत्ताकार मार्ग के केंद्र के साथ जो कोण बनाता है उसको कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना, अपने शब्दों में लिखेंगे, चित्र क्लियर है सभी को? ठीक है, आप लोग ये लिखेंगे, मान लीजिए कि वृत्तीय गति करती हुई वस्तु है, एक नियत समय में वृत्ताकार मार्ग में जितनी दूरी तय करता है, ठीक है ना, तो वो दूरी है वृत्ताकार मार्ग के केंद्र के साथ जो कोण बनाता है उसको क्या कहेंगे? कोणीय विस्थापन कहेंगे। अब इसको समझा सकते हो चित्र से बेटा। मान लीजिए कि वस्तु वृत्तीय गति में प्रारंभ में P बिंदु पर था, डेल T समय के पश्चात वो डेल S दूरी तय करके Q पर पहुंच गया। ठीक है ना, तो जो रेखीय विस्थापन PQ है केंद्र पर डेल थीटा कोण बना रही है, तो डेल थीटा हो गया कोणीय विस्थापन। तो इस प्रकार से हम कोणीय विस्थापन निकाल लिए। ठीक है, अब कोणीय वेग, एग्जाम में कोणीय वेग की बात आएगा तो ये चित्र फिर बना लेना, चूंकि कोणीय विस्थापन बना चुके हैं इसलिए डबल बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो कोणीय वेग क्या होगा? आप सभी जानते हो बेटा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई कोणीय विस्थापन, निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई क्या? कोणीय विस्थापन को अपन क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। इसको ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे, तो हिंदी में लिखोगे तो कोणीय वेग बराबर होगा कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल। चित्र में कोणीय विस्थापन डेल थीटा है बेटा और समय अंतराल हो जाएगा क्या? डेल टी। यहाँ त्रिज्या को r मान लेना। तो ये हो गया आपका। बहुत चित्र देख के आराम से समझाएंगे आप लोग। एक निश्चित समय अंतराल में या इकाई समय में, जो बोलना चाहें, निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा, वृत्तीय गति करती हुई वस्तु द्वारा जितना कोणीय विस्थापन होता है वो उसका क्या कहलाएगा? कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग। या ऐसे भी लिख सकते हो, कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो कोणीय वेग बराबर होगा कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल। तो बहुत आसानी से वेग के रूप में ही लिखेंगे। कोणीय त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं बेटा, तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहेंगे। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर होगी, कोणीय त्वरण को अल्फा से डिनोट करते हैं, कोणीय वेग को ओमेगा से, परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? कोणीय त्वरण कहते हैं। यहाँ संकेत डेल डब्ल्यू भी कर सकते हो। ठीक है आप लोग।
या W/T भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रारंभिक समय को T 0 लेंगे बेटा तो डेल T आएगा T-0 यानी कि T करके। ठीक है, अब मैं परिभाषा लिखने बोल रहा हूँ आप लोगों को, बुक की मदद ले क्या ले मुझे कोई मतलब नहीं है, बहुत आराम से लिख सकते हैं। आवर्तकाल वृत्ति गति करती हुई जो वस्तु है एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है उसको आवर्तकाल कहते हैं, बड़ा T से प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल चूंकि समय है इसका इकाई सेकंड है, मात्रक भी लिखना चाहें तो सेकेंड है। आवृत्ति, ठीक है ना, कोई वस्तु इकाई समय में या 1 सेकेंड में जितना चक्कर पूरा करती है वृत्ताकार मार्ग का, वो चक्करों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं, न्यू, ऐसा न्यू। कई लोग एफ से भी प्रदर्शित करते हैं, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। इसका मात्रक होगा बेटा चक्र प्रति सेकेंड, कंपन प्रति सेकेंड, या हर्ट्ज भी होता है इसका मात्रक, हर्ट्ज का संकेत Hz, जो लिखना चाहिए। ठीक है, अगला कोणीय विस्थापन चित्र बना लेंगे। ठीक है, तो एक निश्चित समय अंतराल में वस्तु है वृत्ताकार मार्ग में जितनी दूरी तय करता है, वो तय की गई दूरी वृत्ताकार मार्ग के केंद्र के साथ जो कोण बनाता है उसको क्या कहेंगे, कोणीय विस्थापन कहेंगे। और चित्र के अनुसार समझा लेंगे बेटा। कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, या इकाई समय अंतराल में वृत्तीय गति में वस्तु के कोणीय विस्थापन को क्या कहेंगे, कोणीय वेग कहेंगे। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल। कोणीय त्वरण, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहेंगे। कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग बटा क्या, समय अंतराल। अल्फा इज इक्वल टू डेल ओमेगा डेल टी, या अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बटा टी भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से कुछ आपके सिंपल डिफरेंसेस हैं जिसको आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, पेज नंबर 243-44 पे है, मोटे मोटे अक्षरों पे, लंबा चौड़ा नहीं लिखना, चित्र बना के सिंपल डिफरेंस लिखना, छोटा मोटा सूत्र लिखना, जैसे मैं आपको वीडियो में बोला। अब आप लोगों की क्वेश्चन करना है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध लिखिए। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध प्राप्त कीजिए। ठीक है, अथवा रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध प्राप्त कीजिए। तो मैं ये त्वरण वाला बता देता हूं बेटा, इससे आगे जाएगा, बीच में ये भी आ जाएगा। आप सूत्र को भी याद करना है, मैं जो चित्र बनाया था उसी के आधार पे करूंगा। ठीक है ना, रेखीय मतलब सरल रेखा गति वाला, और कोणीय है वो द्विविमीय गति में आया है। तो ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया, वही चित्र बनाइए बेटा जो मैं थोड़ी देर पहले बनाया था। ये मान लीजिए कि r त्रिज्या का वृत्ताकार मार्ग है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति P है, डेल T समय बाद वो Q पे पहुंच जाता है, इसका कोणीय विस्थापन डेल थीटा है और रेखीय विस्थापन डेल S है। इस चित्र को हम फिर से बना लिए। ठीक है, वस्तु इस तरफ गति कर रही है, चाहो तो डायरेक्शन कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इसके आधार पे करेंगे। माना कोई वस्तु O केंद्र तथा R त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में एक समान वृत्तीय गति कर रही है, एक समान वृत्तीय गति कर रही है। इतना तो लिख सकते हो बेटा आप लोग आसानी से। P बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति P है तथा T समय के बाद वस्तु की स्थिति क्या है, Q है। अतः वस्तु का रेखीय विस्थापन
मतलब सरल रेखा वाला विस्थापन बेटा डेल एस और कोणीय विस्थापन क्या है बेटा चित्र में कोणीय विस्थापन डेल थीटा है। इस प्रकार से जो चित्र में दिख रहा है उसको बहुत सिंपल तरीके से हम माना लिख लिए। माना अपने तरीके से ही लिखेंगे बेटा, चित्र को देख के रटेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं और बेटा वस्तु का कोणीय वेग ओमेगा और कोणीय त्वरण अल्फा है, ये मान लिए संकेत को। एक समान कोणीय वेग होगा बेटा क्योंकि एक समान गति कर रहा है और एक समान कोणीय त्वरण होगा। आप लिख सकते हैं पूरा, इतना लिखोगे तब भी ठीक है। हो गया। अब ये मैं मिटा देता हूं बेटा। अब आप सभी जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। जब कोण की बात आई है तो होगा। अब चित्र में कोण दिख रहा है बेटा डेल थीटा, चाप दिख रहा है डेल एस, ये चाप हो गया, और त्रिज्या है आपका आर। समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आ जाते हैं कोणीय वेग बराबर क्या आता है बेटा, कोणीय विस्थापन बटा समयांतराल। अब कोणीय वेग का संकेत ओमेगा करूंगा, कोणीय विस्थापन का संकेत डेल थीटा करूंगा और समय अंतराल का संकेत करूंगा t-0 कर देता हूं बेटा, या डेल टी लिख देता हूं, ठीक है। समय अंतराल t-0, डेल टी भी लिख सकते हो। शुरू में समय 0 था और बाद में t है बेटा, तो ओमेगा बराबर हो गया डेल थीटा बटा टी। डेल थीटा का मान रख देता हूं ओमेगा बराबर 1/t गुणा डेल थीटा का मान 1/t बेटा, डेल थीटा का मान डेल एस बटा आर, डेल एस बटा आर। देख लीजिए मान रखना। अब हम बात करेंगे बेटा, तो ये डेल एस आपका विस्थापन है, रेखीय विस्थापन, और टी समय है, तो रेखीय विस्थापन बटा समय ये रेखीय वेग होगा। आर को पक्षांतर कर दो तो डेल एस बटा टी बराबर होगा बेटा ओमेगा इंटू आर। देख लीजिए पक्षांतर को, ठीक है। तो ये आपका रेखीय विस्थापन है डेल एस, हिंदी में लिखना चाहूं तो टी आपका समय अंतराल है बेटा t-0 करके, बराबर ओमेगा इंटू आर। रेखीय विस्थापन बटा समय अंतराल यानी कि रेखीय वेग होगा ये ओमेगा इंटू आर। रेखीय वेग को v संकेत देते हो, आप सभी जानते हो, ओमेगा इंटू आर। ये रहा आपका कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। समीकरण 2 रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध के लिए व्यंजक है। मतलब कोणीय वेग को त्रिज्या से गुणा कर देंगे तो रेखीय में बदल जाता है, वैसे ही अपन कोणीय त्वरण को त्रिज्या से गुणा करेंगे तो रेखीय त्वरण में बदल जाएगा। थोड़ी देर में ये भी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आप लोग एक लाइन लिखेंगे, मैंने लिखा हूं समीकरण 2 रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध बताने वाला व्यंजक है। v होता है ओमेगा आर, ये मैंने लिखा दिया। तो यदि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध आएगा यहीं तक करना है। अब रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध है तो मैं इसको आगे ले जाऊंगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण बराबर होगा बेटा क्या, कोणीय वेग बटा समय अंतराल, ठीक है। तो कोणीय त्वरण अल्फा, कोणीय वेग ओमेगा, समय अंतराल t-0, तो अल्फा बराबर हो गया ओमेगा बटा टी। ओमेगा का मान रख दो बेटा समीकरण उससे, 1/t, ओमेगा का मान आएगा v बटा आर। कोष्टक में लिख लो, चूंकि समीकरण 2 से क्या था, समीकरण 2 में v ओमेगा इंटू आर बेटा। देख लो आप लोग, ओमेगा बराबर v बटा आर आएगा,
तो मैं यहाँ से ओमेगा का मान रख दिया v बटा r करके। क्लियर है सभी को आप लोगों का? ठीक है, अब मैं r को पक्षांतर कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, r को पक्षांतर करूंगा तो v बटा t बराबर ओमेगा गुणा r। v क्या है आपका? रेखीय वेग, t है समय अंतराल, ये आ गया अल्फा इंटू आर। रेखीय वेग बटा समय अंतराल, वेग बटा समय यानी कि यहाँ रेखीय त्वरण आएगा, तो यहाँ लिख देता हूं उसको हिंदी में। रेखीय त्वरण बराबर हो गया अल्फा इंटू आर। तो रेखीय त्वरण को ए से संकेत देते हो अल्फा इंटू आर। ये समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 आपका रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में व्यंजक है। हिंदी में भी लिख सकते हो रेखीय त्वरण बराबर कोणीय त्वरण गुणा वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। तो इस प्रकार से कुछ सिंपल कैलकुलेशन इस चैप्टर में किए हैं। फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये प्रूफ करना किसी भी स्थिति से मुश्किल नहीं था, आप लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो शेष अपन कल देखेंगे। कल ये चैप्टर संभवतः समाप्त भी हो सकता है या एक दिन और चलेगा।